नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। आप सभी का स्वागत है 5 पीएम मयंक पुरवाल इस सेशन में होलिस्टिक हेल्थ के तमाम पहलुओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है जिसमें हम लोग बात करेंगे मिरेकलस टेम्परामेंट थेरेपी के बारे में। तो आप सभी लोग जो जुड़ रहे हैं वो सब लोग शेयर करें और लाइव में बने रहें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस और जो भी चीज़ों पे आपको पूछना हो तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं। चलिए, नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार जी, आज का जो स्पेशल सेशन है मिरेकलस टेम्परामेंट थेरेपी पे। जी जी तो सबसे पहले तो आज आपने जो कॉम्बो पैक दिया है इसमें एक ही सेशन के अंदर आपने, है ना, कैसे अपन बेस्ट फ्लावर ले सकते हैं, कैसे मुद्रा में उसको जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और आज आपका यह नॉलेज बहुत काम आएगा क्योंकि आपने कई लोगों को ऑलराउंडर बना दिया है ना। तो आप तो बहुत लंबे समय से सभी लोगों के साथ काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लंबा आपको अनुभव, मैं नहीं बोलूंगा कितने वर्षों का अनुभव, कितने वर्षों का निचोड़ आप में आ गया है। क्योंकि जो अनुभव होता है ना, अनुभव में अनुभव। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मन में ये विचार कैसा है एमटीटी के प्रति, क्योंकि एमटीटी एक ऐसा विषय है ना, मिरेकलस टेम्परामेंट थेरेपी। तो इसके बारे में आपके मन में थॉट कैसे उपजा, इसके बारे में थोड़ा सा इसको बताएं और इसको अपन सेशन को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल सर, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जानना। और यहाँ पे अभी हमारे साथ महेंद्र मुंद्रा जी जुड़ गए हैं नेपाल से, कल्पना शर्मा जी हैं और भी कई लोग हैं। तो सभी से निवेदन है कि शेयर करते रहें और इस पे हम लोग बात करेंगे। तो जो मिरेकलस टेम्परामेंट थेरेपी एमटीटी के बारे में जो ये सेशन रखा है, तो आपने जो कहा वो बहुत ज़रूरी है लोगों का जानना कि ये शब्द कहाँ से आया। एक्चुअल में ये जो उपज है ये अकेले मेरे की नहीं है, ये मैं और डॉक्टर भरत भूषण शर्मा एक दिन बात कर रहे थे इसी चीज़ पे कि बेस्ट फ्लावर थेरेपी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुद्रा करते हैं और भी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर हम बेस्ट फ्लावर किसी को देते हैं, जो हमारा एक सेशन हुआ है पहले भी बेस्ट फ्लावर पे कि ये मिरेकलस काम करती है, थॉट्स पे काम करती है। डॉक्टर बेस्ट ने इसे बनाया 38 टाइप ऑफ नकारात्मक सोच है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अलग-अलग तरीके की प्रवृत्तियाँ हैं, उन पे काम करती है। लेकिन इसके साथ अगर हम टेम्परामेंट पे काम करने के लिए जो फूड है, जो मुद्रा है, जो ऑरिक्लो है या जो योगा और मेडिटेशन की टेक्निक्स है, क्योंकि कहीं न कहीं जो बेस्ट फ्लावर है वो आध्यात्मिक रूप से बहुत सफल थेरेपी है कि किसी भी हम बात करें योग और नेचुरोपैथी और प्राणायाम के अलावा कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से लेके जाए, जो स्पिरिचुअल भी बनाए। और एज पर द जिस पे हम बात कर रहे हैं पिछले इस हफ्ते में कि हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल इन सारी हेल्थ को ठीक करना है। तो एक ऐसी थेरेपी होनी चाहिए जो इन सब पे काम करे एक साथ, जहाँ पर आप किसी की फिजिकल हेल्थ भी ठीक करें, मेंटल हेल्थ भी ठीक करें, इमोशनल हेल्थ भी ठीक करें, साथ के साथ मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक करें। तो हम जब बात करने लगे तो ये निकल के आया कि अगर इमोशनल और मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है तो बेस्ट फ्लावर ज़्यादा अच्छा काम करेगी। फिजिकल हेल्थ ठीक करनी है तो योगा, नेचुरोपैथी और ऑरिकुलोथेरेपी अच्छा काम करेगी, मुद्रा अच्छा काम करेगी। और अगर हमें और अच्छा फिजिकल को करना है तो मुद्रा थेरेपी भी है, फूड थेरेपी इन सब में काम करेगी। और मोरल और स्पिरिचुअल के लिए आप उसे योगा, प्राणायाम कराएँगे, अच्छे विचार, आध्यात्मिक रूप से अच्छे अगर विचार सुने कोई, तो जिस पे हमने कल भी बात की थी स्पिरिचुअल हेल्थ, और इसको आज भी हम इसमें जोड़ेंगे, मैं चाहूँगा आप जुड़ें। तो ये सब मिला के अगर हम काम करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति की हम हर एक तरीके की हेल्थ पे काम कर पाएँगे। तो जब ये चीज़ डिसाइड हुई तो इसका नाम जो आया, वो आया मिरेकलस, क्योंकि ये चमत्कारिक रिजल्ट देने वाली थी। इससे कई सारे चमत्कारिक रिजल्ट हमें मिले भी पिछले 2-3 साल में, जब हम इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करने लगे। हालाँकि हम इसको प्रैक्टिस कर रहे थे कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन हमने कोई नामकरण नहीं दिया। तो ये एक बनी, और ये कहीं न कहीं हमारे भारत का जो आयुर्वेद है, योगा है, प्राणायाम है, आध्यात्मिक रूप से सबसे समृद्ध अगर कोई देश रहा है तो भारत है।
और हजारों सालों का हम इतिहास देखें तो हमारे अध्यात्म को ही पूरा विश्व फॉलो करता रहा है, जो पहले से और अभी तक चला ही आ रहा है। आज भी हम देखें, चाहे वो हरे कृष्णा मूवमेंट हो, चाहे बौद्ध धर्म हो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होने वाला धर्म बना, जैन धर्म हो, इन सभी के जो आध्यात्मिक रूप से जो विचार हैं, उन्हीं को पूरा विश्व फॉलो करता है। और डॉक्टर एडवर्ड बेच जिन्होंने ये बेस्ट फ्लावर थेरेपी का डिस्कवरी की, जिन्होंने इसको खोजा, तो वो भी हमारे बौद्ध धर्म से, हमारे दर्शन से और हमारे जैन धर्म के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जिन पे हम जब इस पे बात करेंगे तो उनके बारे में और भी हम चीज़ें जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसको देखते हुए इस थेरेपी पे बेस्ट फ्लावर थेरेपी को किया। तो इन सब कॉम्बिनेशन को मिला के ये मिरेकलस टेम्परामेंट थेरेपी बनी, जिसके कॉम्बिनेशन से हम अलग-अलग तरीके के टेम्परामेंट को काम कर सकते हैं, इनके बारे में हम समझ सकते हैं और अलग-अलग लोगों का इलाज जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जैसे एक पेशेंट हमारे पास आया या कोई साधक आया जिनको मान लो ये डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ मनोकायिक बीमारी है, मनोकायिक मतलब साइकोसोमैटिक, जो मन में भी है और शरीर में भी है। तो शरीर की डायबिटीज़ ठीक करने के लिए जो एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स होंगे वो अ, आपको दवाइयाँ दे देंगे। जो हम जैसे जो होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्या करेंगे कि मान लो ऑरिकुलोथेरेपी वाला पॉइंट्स लगा देगा, आपको फूड बता देगा। जी, एक्यूप्रेशर में हम फूड और इसकी बात करेंगे, फूड की पॉइंट्स लगाएँगे। नेचुरोपैथी में हम उनको पूरा ट्रीटमेंट देंगे और बिना दवाई के इलाज करेंगे। योगा नेचुरोपैथी में ऐसे ही होगा। लेकिन जब उसके मन में जो चीज़ बैठ गई है कि अगर हम मन से मान लें कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे ज़िंदगी में दवाई खानी ही है। तो कोई भी चीज़ उसको ठीक नहीं कर सकती अगर उसके मन में बिलीव नहीं है। और इस बारे में तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छा बताएँगे। और तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मिरेकलस टेम्परामेंट थेरेपी एमटीटी का जन्म हुआ। आगे चल के हमने इस पे किताब भी लिखी, जो अभी सेशन में मैं दिखाऊँगा। तो इस सब को मिला के ये एमटीटी बना। तो एमटीटी मतलब मन के हारे हारे, मन की जीते जीत। मन की तो चीज़ें जो आपका ये जीतना है, और एक कॉम्बो पैक आपने जो दिया है, यहाँ एक चीज में जी, इसमें जुड़ना चाहूंगा, जैसे जैन धर्म नहीं है, जैन एक संस्कार पद्धति है। जैन मतलब बिल्कुल। एक तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ हमको क्या करना है, जैसे मंत्र चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, होलिस्टिक हेल्थ को इकट्ठा करके, बिल्कुल ये वैसा है जैसे हमारे घर में हमारी माँ बहन जो सब्जी बनाती है, तो उस सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना मिर्ची डालना है, वो डालती है तो सब्जी बन जाती है। पर जब कोई नया व्यक्ति बनाने के जाता है तो उसको बहुत समझ समझ के ट्रीटमेंट, नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, तो अब हम जो हो गए ना, थोड़ा थोड़ा सा इसको अपने ऊपर, जैसे हम भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं वैसे हमको हेल्थ को हेल्दी बनाना है। तो हमें तभी होलिस्टिक अप्रोच को, जिसमें ब्रीदिंग भी आ गया, हम प्राणायाम बोलते हैं, पर लोगों को कई चीज, जैसे मैं अभी एक मेरे विद्यार्थी हैं, उनसे मिला, तो उनका एक ही शिकायत थी कि मेरे यहाँ जो योग कराने वाला आता है वो मेरे को प्राणायाम ही नहीं कराता है, और वो ना मुझे पूरक कराता है, नेचक कराता है, ना कुंभक कराता है। तो मैंने उसको उनको बताया, मैंने कहा पूरक का मतलब है लेना, रेचक का मतलब छोड़ना, कुंभक का मतलब रोकना। बोला हाँ वो तो मैं करता हूँ। तो कई लोगों को उनकी भाषा ही नहीं पता है। तो हमको क्या करना है, आज के शिक्षण के माध्यम से या अपने अनुभव के माध्यम से, हमको ये भाषा समझना है कि हम कैसे खुशबू से, कैसे हम मन से, कैसे हम खाने पीने की चिकित्सा। तो यहाँ अब इसको आपने जो बेस फ्लावर थेरेपी को बेस बनाया, मन को बेस बनाया, तो अब इसको एक एक मन के ऊपर कैसे काम करेगी थेरेपी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, बिल्कुल। देखिए मन मन के ऊपर काम करने के लिए हमें पहले थोड़ा-सा इन थेरेपीज़ के बारे में भी बता दूँ 2-2 लाइन कि वैसे तो इन सब पे हम अलग-अलग सेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज के में ज़रूरी है बताना कि बेस्ट फ्लावर थेरेपी जो है, ये 38 तरीके के ऐसे फ्लावर्स हैं, ऐसे फूल हैं जो जंगली फूल हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं। ये इंग्लैंड में डॉक्टर बेच ने एक बेस्ट सेंटर बनाया, वहाँ पर काफ़ी तादाद में और भी जगह हैं, भारत में भी कई सारे इनमें से फूल हैं जो भारत में भी हैं। तो इनको मिला के ये 38 तरीके की मानसिक चीज़ों को ठीक करती हैं। इसमें 37 फूल हैं और 1 झरने का पानी है, रॉक वाटर है और इसके साथ के साथ एक
39 नंबर एक ऐसी रेमेडी है, रेस्क्यू रेमेडी, जो इन्हीं में से 5 को मिला के बनाई गई, जो हमारे मन पे असर करती है। तो ये एक तरीके का इसका है। और डॉक्टर बैच की एक बात का मैं यहाँ या हनीमैन जो थे जिन्होंने होम्योपैथी के बारे में दुनिया को बताया, उन्होंने कहा कि इलाज रोग का नहीं, रोगी का करना चाहिए। मतलब जो बीमारी है, जो सिम्टम दिख रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोगी का इलाज करें और रोगी के मन का इलाज करें। यही चीज़ हम नेचुरोपैथी में करते हैं कि रोग का कारण एक है और इलाज भी वही है। जो सिम्टम दिख रहे हैं वो रोग नहीं है, रोग के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, चाहे वो विजातीय द्रव्य हो, ऐसी मनो का एक जो रोग है, जो मन की बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ दिखने में आ रही हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, जो डॉक्टर वैष्णव ने 38 तरीके की मानसिक चीज़ों में बदला, मानसिक प्रवृत्तियों में बदला, बताया, और उनके ही 38 तरीके के फूल हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट होता है। इनमें जैसे किसी में 2-3 प्रवृत्ति मिल सकती है, तो 2-3 के कॉम्बिनेशन से, किसी में 4 के कॉम्बिनेशन से, इस तरीके से होगा। अब जो दूसरी थेरेपी इसमें जो यूज़ हो रही है, वो है ऑरिकुलोथेरेपी। ऑरिकुलोथेरेपी जो कान पे की जाती है, और हम जानते हैं कि सूची वेदन, मर्मा थेरेपी हमारे आयुर्वेद में, और 7,000-10,000 सालों से हम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऋषि अगस्त्य ने पूरे दुनिया में फैलाया, और इसी से कलरीपयट्टू का जन्म हुआ, जो बाद में जाके चाइना में राजा बोधिधर्म लेके गए। तो ये सब चीज़ें हमारे काफ़ी सालों से हमारे देश में है, जिनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अगली थेरेपी है, वो मुद्रा थेरेपी, जिनके बारे में हमने पिछले थर्सडे बात किया था। मुद्रा थेरेपी, इन हाथों के 5 उंगलियों से पंचतत्व को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में हम मानते हैं वात पित्त कफ जो त्रिदोष हैं, उनसे, उनके डिसबैलेंस से कोई बीमारी आती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, तो वो पंचतत्व भी इन हाथों से बैलेंस किए जा सकते हैं, इन उंगलियों से बैलेंस किए जा सकते हैं। उन पंचतत्वों को बैलेंस करके भी हम अपने साइकोसोमेटिक डिसीजेज, प्रॉब्लम्स का इलाज कर सकते हैं। तो एक चीज़। अब इसके अलावा जो आता है, वो है फूड, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम जैसा आहार खाएँगे, जैसा खाएँगे अन्न, वैसा रहेगा मन। ये आप हमेशा कहते हैं, नेचुरोपैथी, योगा हमारा ऐसा कहता है। और योग और मेडिटेशन, प्राणायाम को जोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि योग जो है, जो आसन है, वो हमारे शरीर को फिट रखने में काम आएँगे। और जब हम एक्सरसाइज़ में ना जाके योग के मूल स्वरूप के हिसाब से करते हैं, जब हम मन को शुद्ध करते हुए इसमें जाते हैं, और उसके बाद प्राणायाम करते हैं, फिर मेडिटेशन में जाते हैं। प्राणायाम जो है, वो प्राणों की शुद्धि का सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका है। और जो प्राणवायु है, वो इस शरीर में पंच प्राण जो विद्यमान है, तो उनको मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है, वो है प्राणायाम। इसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हमने जोड़ी, जो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है, इंस्टेंट रिलैक्स, आईआरटी है, क्यूआरटी है, या फिर जैसा हमने बात की है कई बार कि मुद्रा के थ्रू हम कैसे रिलैक्सेशन ले सकते हैं म्यूजिक के साथ, वो की है। इसके अलावा नेचुरोपैथी की चीज़ें जोड़ी, जो लोग नेचुरोपैथी में जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हमने इसमें किया। और ये क्या है कि जैसा हमेशा हम कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। तो मन को ठीक रखने के लिए वैष्णव थेरेपी, और साथ के साथ वो शरीर ठीक रहे, वो शरीर स्वस्थ रहे, तो उसके लिए इन बाकी थेरेपीज का कॉम्बिनेशन है जो काम करता है। तो इसीलिए हम देखें कि कई बार अनडिस्टर्ब जो माइंड है, वो शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन हमारा शरीर फिजिकल फिट होते हुए भी मन स्वस्थ नहीं होता। तो वहाँ पर वैष्णव थेरेपी, और जहाँ फिजिकल और मेंटल शरीर दोनों ही फिट नहीं है, तो वहाँ पे इन बाकी चीज़ों को मिला के, और वो दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए इन सारी चीज़ों को हमने यूज़ किया। तो यहाँ आपका जो आज आज जो एमटीटी विषय है, इसमें हम लोग वेलनेस पे काम कर रहे हैं। और वेलनेस यदि हम थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गए, हम यदि सिकनेस की तरफ अगर शुरुआत है, जब सिकनेस बढ़ा हो, तो वहाँ भी काम कर सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया डायबिटीज का। डायबिटीज फिजिकल भी होती है, मेंटल भी होती है, पर दूसरी जो है अन्य पेथियां, उसको वो फिजिकल ही मानती है, मेंटल मानती है। पर जो बेस थेरेपी है या मुद्रा थेरेपी है, इसके माध्यम से अपन उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें अपन और कैसे डिटेल से जा सकते हैं इसमें समझने के उद्देश्य से? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि रोगों की उत्पत्ति का जो कारण है, वो मानसिक किस तरीके से, कि जैसा हम आयुर्वेद में अगर हम बात करें, तो शरीर का जो संतुलन है, वो वात पित्त कफ से है, जो शारीरिक दोष है। जी और मन का जो है, मन का जो कारक है, शरीर और मन दोनों को मिला के, तो मन के जो मानसिक जो विचार है, चाहे वो बुद्धि, विवेक और स्मृति,
इन दोनों का जो संतुलन है वो हमारे मानसिक संतुलन को ठीक रखता है। लेकिन अगर ये कहीं डिस्टर्ब होगा, जैसे अगर हमारी बुद्धि का मतलब है विचार की, अगर गलत विचार आएंगे और हम अपने विवेक से उनमें कोई नहीं फैसला कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसी तरीके से दूसरा चीज, जो हम विचार कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर हमारी स्मृति जो है, जो उनके परिणामों का जो फैसला करने की ताकत है कि जैसे मैंने सोचा इसका क्या अच्छा है क्या बुरा, अगर वो चीजों में संतुलन नहीं रहेगा तो मानसिक रोग आएंगे जो धीरे धीरे चल के शारीरिक रोगों में भी परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये एक तरीके का जो इसका सिद्धांत है आयुर्वेद का मानसिक रोगों का वो है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। दूसरी चीज, आयुर्वेद में या किसी भी चिकित्सा पद्धति हम ये मानते हैं कि रोग का जो आरंभ है वो मन से होता है। आप अगर कोई व्यक्ति है जो नहीं एक्सरसाइज करेगा, आलसी रहेगा, तो धीरे धीरे करके कोई ना कोई बीमारी तो आ ही जाएगी। अगर हम पूरी तरीके से फिट भी दिखेंगे, मान लो कुछ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो जिस तरीके के रोग का आरंभ मन से होता है, उसी तरीके से आरोग्य का आरंभ भी मन से ही होता है। और जो शारीरिक रोग है वो मानसिक विकृतियों द्वारा उत्पन्न फल है, वो कारण नहीं है मानसिक प्रवृत्ति का। तो इसी तरीके से शारीरिक रोगों से छुटकारा भी तभी पाया जा सकता है जब मानसिक विकारों का इलाज किया जा सके। मन को ठीक करके ही हम इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जो अच्छे से इसमें काम करेगी। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें इसका आध्यात्मिक सिद्धांत है जो बेस्ट फ्लावर थेरेपी का, उसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि जो हमारे जो अध्यात्म में जो चीजें दी गई हैं उनको अगर हम फॉलो करें ढंग से तो हम इसको अच्छे से काम कर पाएंगे। और इसके कई सारे और भी पहलू हैं जिनके बारे में बात करेंगे कि चिकित्सीय पहलू है, इसके विभिन्न तरीके के जो इलाज हैं उनके चीजें हैं, पारिवारिक पहलू है, और जो हमने सोशल, मोरल, मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ पे बात की है, तो ये भी यहाँ पे आए, ये भी इसमें दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। तो इस पे सब पे हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन सब चीजों के बारे में भी काम कर सकते हैं। जी, यानी आप आज हमारा उद्देश्य जो अपना ये वीक चल रहा है इमोशनल में मेंटल हेल्थ वाला, इसमें एक ही चीज है कि जितना गोडाउन को साफ रखेंगे, जितना शोरूम हमारा सुंदर रखेंगे, उतना हम हेल्दी रहेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में और आगे थोड़ा सा डिटेल से बताएं। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ एक चीज जो देखने में आई है, जैसे जितने भी संत हैं, आचार्य हैं, है ना, जितने धर्म है ना, वेरियस हमारे अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कार है, फिर भी हम एक है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के साथ है। हमको इसको कैसे और अपना सुचारू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे ही हम बात कर रहे थे कि जो कर्मज बीमारियां, जैसे आयुर्वेद में एक कुछ आता है शब्द कर्मज बीमारियां। कर्मज मतलब जो हम पिछले जन्म के कर्मों को संचित करके लाए हैं, जो इस शरीर में बीमारियों के रूप में आ रही है। और ये आयुर्वेद भी मानता है, ये हमारा आध्यात्मिक जो है वो भी मानते हैं, और एस्ट्रोलॉजी भी मानती है। तो कोई भी ऐसी पद्धति इस तरीके से इलाज नहीं करती थी कि जो कर्मज बीमारियों को मानकर इलाज करे। तो डॉक्टर बैच ने इनके बारे में भी गहन अध्ययन किया और ऐसी चीजें निकाली जो बेस्ट फ्लावर इन पे भी काम करे। ऐसे हमारे आयुर्वेद में भी हम ये मानते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजी भी कंसल्ट करता है तब जाके पता चला कि चाहिए इनके में ये दिक्कत आ रही है, तो ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव को भी ये जो रेमेडी है, जो ये बेस्ट फ्लावर चीजें हैं, ये उनको भी ठीक कर सकती है। तो एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा जो है पारिवारिक एवं सामाजिक पहलू की, आजकल के जो परिवार है, जो जिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एकाकी परिवार लोगों की पसंद बनी रही है। और ये कोरोना के समय में इतना ज्यादा अशांति हो गई, इतने ज्यादा लोग परेशान हो गए, क्योंकि इतना आदत नहीं थी लोगों को एक दूसरे के साथ रहने की, जो घरों में ही बंद हो गए। और नौकरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ये भी एक कारण है लोगों का डिसबैलेंस होना, लोगों का अलग अलग हो जाना। तो ये चीजों को भी हम इस बेस्ट फ्लावर थेरेपी पे, इस एमटीटी से हम इलाज कर सकते हैं। हम इसको भी लेके साथ के साथ चल सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, जब हम परिवार ठीक रखेंगे और मोरल हेल्थ ठीक रहेगी, सोशल हेल्थ ठीक रहेगी, तो बाकी की चीजें भी ठीक रहेंगी। और जो लास्ट हमने इसमें जोड़ा फाइनेंशियल हेल्थ, तो वो भी इसमें बहुत ज्यादा
काम आएगी। कैसे कि जब आप मन को ठीक रख लेंगे, आपका शरीर ठीक है, तो आपकी जो वर्क एफिशिएंसी, आपके काम करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। और किसी भी देश में अगर हम बात करें तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है कैश लिक्विडिटी की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, कितने हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जापान के एक एम्बेसडर हुए हैं, जो एक बार गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में आए, उनका वहाँ लेक्चर चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि किसी ने क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और जापान की जनसंख्या कुछ भी खास नहीं है, शायद मेरे ख्याल से 20 या 30 करोड़ जो भी नंबर है वो है। तो उन्होंने कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उनसे कि हम इतने सारे लोग हैं, 125 करोड़ हैं और आपके यहाँ इतने कम लोग हैं, तो आप फिर भी दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजी में इतने आगे कैसे हैं, आप पैसे में इतने आगे कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ 125 करोड़ लोग रहते हैं और मेरे यहाँ 30 करोड़ नागरिक रहते हैं। तो ये जो लोग से नागरिक का फर्क है, ये हमारे विचारों से आता है, हमारे स्वास्थ्य से आता है, हमारी हमारी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रवृत्ति से आता है कि हम अपने देश के लिए कितना कर सकते हैं। और देश के लिए करने से पहले हम अपने लिए कितना कर सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाए, हमारे परिवार को स्वस्थ रखना, हमारे परिवार को एक रखना, हमारे आसपास के माहौल को ठीक रखना, मोरली ठीक रखना। क्योंकि कहीं न कहीं जैसे संस्कार हम अपने में देंगे, अपने बच्चों को देंगे, आगे चल के वो वैसा ही बनेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएँ। आप काम करने के किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन आपकी बीमारियाँ, आपके मन के विचार, आपकी ये सब चीज़ें आपके संस्कार पे और आपके स्वास्थ्य पे रहेंगी, आपकी लाइफ़स्टाइल पे रहेंगी। फील्ड कोई भी हो सकता है काम करने वाला, लेकिन बीमारियाँ अलग-अलग तरीके से आएँगी, जो आपकी लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड रहेंगी। और आप किस तरीके का व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे, ये आपके संस्कार बताएँगे, आपकी मोरल हेल्थ बताएगी, आपकी सोशल हेल्थ बताएगी, किस तरीके के माहौल में आप पले-बड़े हैं। तो इन सब चीज़ों पे ये मिरेकलेस टेम्परामेंट थेरेपी काम करती है। और यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझाया, आसान तरीके से लोगों को बता रहे हैं। आज का सेशन भी इसीलिए है कि लोग इस सब को समझें कि किस तरीके से हम इन सबको जोड़ के एक अच्छा समाज भी बना सकते हैं, अच्छा देश बना सकते हैं और दूर न जाएँ, स्वार्थी अगर हम रहें तो अपने आप को तो हम ठीक रख ही सकते हैं, अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, अपने काम करने का तरीका अच्छा कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस एमटीटी में आएगी। जी। जी, तो अब इसको अपन शुरू करते हैं, एक-एक जी। मन की जो हिसाब लेके, क्योंकि मेन जो है वो मन ही है, शुरुआत में से है। यहाँ एक चीज़ हमेशा जो मैंने वो सीखी है, ये थी आप ओरिजिन से। एक कबीरदास जी ने वो लिखा है दोहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। जब वो घट्टी चल रही थी तो उसके अंदर वो डाले थे गेहूँ, तो पिसा रहा था, तो कबीरदास जी ने लिखा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो वहाँ ये एमटीटी में का विद्यार्थी होगा, वो भी उनका बेटा, उनके बेटे ने लिखा, हंसे कमाल यूं कहे कि दो पाटन से क्या होए, कीले से लिपटा रहे तो बाल न बांका हो। जो गट्टी होती है उसमें होती है एक चाक, चाक एक किले पे चलती है। तो यदि हम इन बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम रोगी ही नहीं होंगे, या रोग आएगा तो हंस के चला जाएगा। रोग तो आएंगे क्योंकि रोग शरीर में कुछ भी गलत गतिविधियां हुई, वो मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, जो भी हो, रोग आएगा और हमको पता भी नहीं लगेगा, रोग चला जाएगा। तो अपन एक एक मन के ऊपर अपन बात करके इसको समझते हैं। जी डॉक्टर महेश। बिल्कुल। यहाँ मैं क्या करूँगा कि जो मानसिक प्रवृत्ति है, उसी के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि इसको और डीपली समझने के लिए तो 3, 4, 5 दिन का पूरा एक सेशन चाहिए, जिसमें हम 4-4 घंटे ही बात करेंगे, तब जाके समझा पाएँगे। हम इन शॉर्ट बात करेंगे कि किस चीज़ के साथ क्या जोड़ा जा सकता है और उन चीज़ के बारे में समझेंगे कि सबसे कौन-कौन से मानसिक विकार हैं, जिनको लेके कौन-कौन सी बेस्ट फ्लोवर थेरेपी काम आएँगी और उनको हम उनके साथ हम कौन-सा मुद्रा कर सकते हैं, कौन-सा फूड कर सकते हैं। जी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बताएं, क्योंकि अलग-अलग सेशन अपने होंगे, यहाँ लोगों को सवाल उनके उनको संतुष्टि मिले, इसलिए आपका जो अनुभव का निचोड़ है, वर्षों का अनुभव आपका, वर्षों का अनुभव आपने अनुभव वालों से जो अनुभव लिया है, उसको थोड़ा सा है ना
क्योंकि ये मान के चलें कि हम जो बैठे हैं दर्शक, हमको कुछ नहीं आता, ये समझ के आप समझाएंगे तो बहुत जाने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, और ये सेशन क्योंकि कल भी जारी रहेगा, इनको 38 को एक दिन में, और इसी पे और भी सेशन आएंगे। चलिए सबसे पहले तो जो इसमें पहला बेस्ट फ्लावर है वो है एग्री मनी। एग्री मनी जो है, ऐसे लोगों के लिए इसका जो पहचान है वो ये है कि मानसिक मेंटल टॉर्चर बहुत रहता है, मानसिक यातनाएं बहुत रहती हैं, वो किसी न किसी संताप से ग्रसित रहती है। मतलब अ, कभी अपने बारे में वो बता नहीं पाते हैं, और हंसी के मुखौटे के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। अंदर से कितने भी दुखी होंगे लेकिन बाहर से खुश सकेंगे, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुशमिजाज दिखते हैं, सभी को पसंद रहते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा पीड़ा से भरे हुए होते हैं। और वो कहीं न कहीं दुखों को भूलने के लिए कई बार शराब या ऐसी नशीली दवाओं सेवन ये भी कर लेते हैं, नहीं करते हैं तो बनावटी जीवन जी लेते हैं। इनके बारे में एक वो है ना कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो ये चीज़ इन पे काम करती है। तो यहाँ पे जो एग्री मनी फ्लावर है, जब भी ऐसे लोग मिले तो उनको एग्री मनी फ्लावर का जो एसेंस है वो हमें देना है। अगर हम यहाँ पे मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा और हाथनी मुद्रा और वरुण मुद्रा काम आएगी। ये मुद्राओं के बारे में अच्छे से आप हमारे पूरे सेशन में समझ लीजिए। यहाँ मैंने बस आपको एक शॉर्ट बता दिया कि ज्ञान मुद्रा यहाँ काम आएगी, यहाँ प्राण मुद्रा काम आएगी, उसके अलावा हाथनी मुद्रा काम आएगी और वरुण मुद्रा काम आएगी। बेसिकली जो ये ज्ञान मुद्रा है और हाथनी मुद्रा है, ये तो लगभग सबके साथ कॉमन रहेगी रहेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये तो आप सबके साथ कॉमन ही रखें। अब यहाँ पे फूड की अगर हम बात करें तो फूड के बारे में तो आप और अच्छे से समझा पाएंगे, लेकिन फूड और जो योगा प्राणायाम है वो आपसे सुनना है, उसमें आपसे सुनना जी जी, तो उसमें हमें क्या करना है कि सब यहाँ भी मैं एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो अपने हिसाब से सबको लेना ही है कि उनकी जो फिजिकल हेल्थ क्या कहती है। जैसे कई सारे लोग हैं जो डायबिटिक भी हो सकते हैं, कई सारे लोगों को दिक्कत है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो अपनी फिजिकल हेल्थ के हिसाब से भी लें, या जो भी लोग हैं जो कंसल्ट करेंगे वो देख लेंगे कि खजूर लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 2 खजूर डालिए, अच्छे से उबालिए और उस खजूर को खाते हुए आपको पीना है, ये रात को करना है। तो ये सबको लेना है। जो भी इसमें हम बात करेंगे बेस्ट फ्लावर की, तो ये सबके लिए होगा। और एग्री मनी वालों को क्या करना है कि दूध लेना है, विटामिन बी12 उनको ज़्यादा लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, और अपने पेट का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं इनका पेट खराब होने की शिकायत बार-बार आती है इनको। ऐसी तो क्योंकि अब यहाँ पे मैं और ज़्यादा बता दूँ कि जो लोग जितना ज़्यादा अपने मन में बोझ रखेंगे, जिसके बारे में कल आपने कहा था कि अगर दिल खोल के हँसे होते तो डॉक्टर की टेबल पे जाके दिल नहीं खोलना पड़ता। तो अगर आप अपनी बात को किसी से कह देंगे, और कहने का तरीका तो आपने बहुत शानदार बताया हुआ है कि अगर आप नहीं ओपनली कह सकते, तो एक कागज़ पे लिखिए और उस कागज़ को फाड़ के जला दीजिए, फ्लश कर दीजिए। तो जिन लोगों को ये चीज़ें ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो अगर इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि ये एग्री मनी बेस्ट फ्लावर लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन साथ के साथ लेते रहिए, अपनी चीज़ों को सुधारते रहिए, इन चीज़ों को अपनाते रहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी, बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप जिन पीड़ाओं से अंदर-अंदर घुट रहे हैं, जो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो आप एक अच्छा खुशनुमा, खुशहाल जीवन जी पाएँगे। और ये चीज़ें ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है जो जो बात को चुपचाप सह जाते हैं, किसी को दुखी नहीं रखना चाहते, तो अंदर ही अंदर दुखी ज़्यादा होने लगते हैं कि नहीं मैं कह देता तो उनको बुरा लग जाता, ऐसी बात मुझे नहीं कहना चाहिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो वहाँ पे तो कोई बात नहीं कह के हट जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसको लगा के रखते हैं। तो इस तरीके से करना चाहिए। और वैसे तो बात कह देना और बात को अ, बता देना ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। और जो तो यहाँ जो अगला आपने फ्लावर है जी, एक्चुअली में जी जो सर। आपने बताया तो मुझे तो वो एक गाना याद आता है कि आप जिनके करीब होते हैं वो खुद नसीब होते हैं, जुल्म सहकर जो उफ नहीं करते, मौत के दिन करीब होते। तो हमको एग्री मनी में
और इसमें जो आपने मिल्क का मैग्नीशिया बताया, खारक का दूध, जी। इसमें शक्कर नहीं डाले, शक्कर कैल्शियम खींचता है। जो पिंड खजूर है ऑलरेडी शक्कर है उसमें, ये डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं, इससे शुगर नहीं बढ़ेगी यदि हम दूध में पिंड खजूर डाल के उबाल के पीते हैं। फिर यहाँ आपने जो फूड थेरेपी की जो बात की, फूड थेरेपी में हम जो भी खाएं केवल चबा चबा के खाएंगे, क्योंकि ये जो दांतों की एक्सरसाइज है ये कहीं ना कहीं ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो हमको क्या खाना के बजाय कैसे खाना ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। जैसा आपने बताया महाप्राण ध्वनि है ना, जब अपन जैन धर्म की बात करते हैं तो जैसे योग प्राणायाम में होती है भ्रामरी प्राणायाम, दोनों कान में उंगली डाल के भ्रामरी प्राणायाम है। पर जैन धर्म में आचार्य सूक्ति बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके सद शिष्य हुए आचार्य महाप्रज्ञ। महाप्राण तो क्या करना है, और अपनी ज्ञान मुद्रा लगा ली और शांति से बैठ के 2 से 5 मिनट, जो एक दोहा है ना, एक घड़ी आधी में पुनि आप, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो यहाँ यदि हम 6.5 मिनट, 6 से 6.5 मिनट इस यदि दोहे को हम डिटेल समझेंगे तो 5 से 6.5 मिनट यदि हम ओम का प्रणव करें, महाप्राण ध्वनि, पर कुछ लोग क्या करते हैं 2 मिनट सुबह कर लो 2 मिनट शाम को कर लो, ये नहीं चलेगा। 5 से 6.5 मिनट यदि आपने कर लिया तो आपके कई न्यूरॉन्स खुल जाएंगे, हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो योगासन प्राणायाम हल्के फुल्के करना है ना, और शरीर की योग्यता के अनुसार, जिसको यदि बैक पेन की तकलीफ तो उसको आगे नहीं झुकना है ना, हार्ट पेशेंट है उनको कुंभक नहीं करना है ना, थोड़ा सा हमको क्या नहीं करना वो भी ध्यान रखना है। और हम जैसे एग्री मनी है तो एग्री मनी में एक ही है कि हम जितना अपने आप को ध्यान ज्यादा फोकस अपने आप करने के बजाय ज्यादा लोगों का ध्यान जाए, स्वस्थता पे ध्यान दो। ये वो लोग होते हैं एग्री मनी वाले जो अभी और पैसे आने होगी, ये सबको खुश देखना चाहते हैं और खुद दुखी रहते हैं। दे आर लाइक ए जोकर, दुनिया को हंसाते हैं तो खुद नहीं हंसते हैं, इसलिए कई बीमारियों का शिकार हो। तो यदि हमको एग्री मनी के लक्षण नहीं है, फिर भी यदि हम मुद्रा विज्ञान जैसे ज्ञान मुद्रा बताई, अब इसको कब्जियत है तो वो वायु मुद्रा कर ले। अब ज्ञान मुद्रा मतलब ज्ञान, तो वायु मुद्रा मतलब ब्लॉकेज, तो हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। तो ये हमने पहला लक्षणों के आधार पर समझा एग्री मनी। एग्री मनी लेना जरूरी नहीं है, हम एग्री मनी से लक्षण पकड़ लें, एग्री मनी लेते तो वेल एंड गुड है ना जी। है जी आगे कौन सा लेंगे? ये बहुत जरूरी है समझना इसको इस तरीके से जैसा आपने बताया। और महाप्राण ध्वनि तो बिल्कुल इसमें करना ही है, और जो हम इसमें जो कॉमन है ये महाप्राण ध्वनि, तो ये है कि सबके साथ ही कॉमन है, ये बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक है। और अगर हम हाकनी मुद्रा के साथ ओम चैंटिंग और म्यूजिक के साथ हम कोई भी टेक्निक करें, और रिलैक्सेशन के लिए क्या है कि आप इसको दिन में 2 बार कर सकते हैं। जैसे आप सुबह घर से निकलने से पहले एक बार करके जाइए तो आप अच्छे मूड में घर से जाएंगे, या आप रात को जब शाम को घर वापस आ रहे हैं तो आप आके 10 मिनट इसको करिए, इसके साथ आप ओम चैंटिंग करिए, फिर रात को सोने से पहले महाप्राण ध्वनि करिए। अगर नहीं आपको घड़ी देख पा रहे हैं तो 9 बार गिन के कर लीजिए। ये आपने 5 से 6.5 मिनट का बहुत अच्छा बताया, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आप 9 बार कर लीजिए। ये जो डीप रिलैक्सेशन देगा, ये 38 के साथ कॉमन है। ये जो 2-3 चीज़ें हमने कॉमन बात की है, ये सबके साथ है, ये सबको ही करनी है। बाकी अलग-अलग के साथ और भी चीज़ें हैं, योग जो एग्री मनी के साथ अगर मैं बात करूँ तो अनुलोम-विलोम, कपालभाति, और जो योग निद्रा है, कायोत्सर्ग जो है वो पवन मुक्तासन, ये जरूर करना है। क्योंकि ये पवन मुक्तासन हमने बताया, कपालभाति बताया, ये पेट को ठीक रखेगा। अनुलोम-विलोम आपके प्राणों को ठीक रखेगा, क्योंकि पेट खराब होने की दिक्कत भी आती है, जिससे पता चलता है कि मानसिक चीज़ें हमें किस तरीके से शारीरिक बीमारी दे सकती है। अब जो अगला है वो है एस्पिन। एस्पिन में जो लोग होंगे वो ऐसे मिलेंगे जो अलग-अलग मतलब बिना किसी जानकारी के वो डरे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा कुछ बुरा होने का एहसास रहता है और कोई उसका भय का कारण नहीं है, वो अस्तित्व में नहीं है कोई बात,
बस वो अकारण ही बिना किसी बात के डरे हुए रहते हैं कि मुझे बस डर सा लग रहा है, चिंता सी लग रही है। कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं, अनजाना भय रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा जो घबराहट रहती है। और ये चीज़ कोरोना के समय बहुत ज़्यादा आई कि लोगों को ज़रा-सी बात पे डर सा लगने लगा। ज़रा-सी बात पे जुकाम हो गया, कहीं कोरोना नहीं हो जाए, बाहर जाने से ये नहीं हो जाएगा। मैं 2 मिनट पहले बाहर गया था, मुझे छींक आ गई, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि सोच-सोच के हम बीमारी पैदा कर लेते हैं। हमें है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम मन से बीमारी पैदा कर लेते हैं, जिसके बारे में एक एग्ज़ाम्पल भी मिलता है कि यूएस में या कहीं पे एक कैदी को सज़ा देनी थी मौत की, तो उन्होंने उसे फांसी या पारंपरिक जो उनका रूप रहा ट्रेडिशनल वो ना देके उनको एक एक साँप दिखाया। तो साँप दिखाया कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक साँप है और हम उस दिन जिस दिन आपकी मौत डिसाइडेड है, उस दिन हम आपको इससे ज़हर देके मार देंगे। तो जिस वो दिन आया अगले 10 से 15 दिन बाद और उसको उसका चेहरा ढक दिया गया और साँप का ज़हर ना देके केवल जो महिलाएँ यूज़ करती हैं पिन बालों में, वो चुभाई गई और वो बंदा वहाँ पे अगले 10 से 15 मिनट में मर गया। अब जब उसके शरीर की जाँच की गई तो उसके अंदर उसी साँप का वो ज़हर मिला, जो साँप उसको दिखाया गया था। तो फिर वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारा जो मन है, वो हमारे शरीर में कुछ भी पैदा करने की ताकत रखता है। हमारे साइकोसोमैटिक जो सिस्टम है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारे मन में छुपी हुई शक्ति है, वो कुछ भी शरीर के अंदर पैदा करने की ताकत रखती है। तो ये जो अज्ञान भय है, जो बिना किसी कारण का भय है, ये हमारे शरीर में अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ पैदा करने की ताकत रखता है। अगर हम ऐसे डरे हुए रहेंगे, तो हम सबसे पहले तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। हम पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं हो पाएँगे अपने काम पे, जो भी हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी करने में डर बना रहेगा। अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो तो डर है आपको, आप पूरी तरीके से ध्यान से गाड़ी नहीं चला पाएँगे या बस से जा रहे हैं आप या जैसे भी जा रहे हैं, तो वो नहीं कर पाए। आप कुछ भी काम करेंगे वो पूरे ध्यान से नहीं होगा, आपका हर काम डिस्टर्ब रहेगा। तो ऐसे लोग जिनका हर काम डिस्टर्ब रहता है, जो पूरी तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते, उनको ये एस्पिरिन लेना चाहिए और वो ध्यान नहीं लगा पाते इस वजह से क्योंकि उन्हें किसी न किसी चीज़ का डर लगा हुआ है। और ये चीज़ें ये एक एग्ज़ाम्पल ऐसे भी देखने आता है कि जैसे कोई बच्चा जब घर से बाहर जा रहा है, तो माँ, पिताजी या कोई भी दादी है, वो उन्हें डर लगा रहता है जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता। कई बार तो घर वापस आकर भी देखते हैं, तुझे चोट तो नहीं लगी, तुझे तो कहते हैं इतनी चिंता किस बात की है? तो ओवर चिंता करना भी इसमें आ जाता है डर की वजह से। तो वहाँ एस्पेन हमें यूज़ करना है और इसके साथ जो मुद्रा है, इसमें हाथनी और ज्ञान मुद्रा तो है ही, इसके साथ-साथ एक रुद्र मुद्रा है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरुण मुद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर हम इसके साथ ये हाथनी मुद्रा की जो टेक्निक हमने बताई है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके रिज़ल्ट तो बहुत शानदार आएँगे, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएँगे। इनको ज़रूर करना चाहिए। तो ये इनके लिए अच्छा है और साथ के साथ जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो रिलैक्सेशन में बहुत काम करेगा क्योंकि जब अच्छी नींद आएगी, तो ये डर निकालने में बहुत काम करेगा और इसके साथ जो आप टेक्निक बताते हैं सेंधा नमक वाली कि गर्म पानी करें और उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डालें और उसमें पैर डुबा के बैठ जाएँ। तो ये आपको मैग्नीशियम की और कमी को दूर करेगा, तो ये भी आपको अच्छी नींद के लिए अच्छा और ये जो डर है, उसको बाहर निकालने में बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है, वो है बीच। मैम बीच जो मैं फ्लावर थोड़ा-सा है, जोड़ना चाहूँ। इसमें जो लोग जी, बिल्कुल सर। इसमें कुछ स्पिन में कि सबसे पहले तो इनपुट सुधारें, आउटपुट सुधरेगा। तो हमको बिल्कुल, हम क्या वॉच कर क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो बोलना हमारे हाथ में है, तो हमको बोलने में ध्यान रखें। हमेशा वो बोले जो आप चाहते हैं, वो ना बोले जो आपके साथ हो रहा है। दूसरी चीज़ सुनने में ये दिन भर की न्यूज़ सुनना, है ना? नेगेटिव, है ना? न्यूज़पेपर पढ़ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा साहित्य वीडियो सुन सकते हैं, अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, सत्संग देख सकते हैं। तो हमें कहीं न कहीं डर को भगाने का एक ही तरीका है, हम अपने इनपुट चेंज कर लें। इनपुट हुआ चेंज तो हमारा आउटपुट अपने आप अक्सर ये देखा गया है जो हम अंदर डालेंगे, वही तो निकलेगा। तो हमको है ना, तो चीज़ें हमको थोड़ा-सा इनमें ध्यान रखना है।
थर्ड वाला कौन सा बताया आपने? थर्ड वाला जो थर्ड है वो है बीच, BEECH, इसको स्पेल करेंगे हम। जी। ऐसे जो लोग हैं ये सहिष्णुता का अभाव होता है, असहिष्णु होते हैं, मतलब बहुत जल्दी सहते नहीं है बहुत सारी बातों को। दूसरों की निंदा करना, आलोचना करना, हर चीज में बुराइयां देखना, बुराइयां निकाल लेना, छोटी छोटी गलतियों को बर्दाश्त न करना। और ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के पसंद होता है इनको, और इनके अंदर सहानुभूति और विनम्रता नहीं होती। सहानुभूति से मतलब है लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं होगी, लोग कोई गलती कर देगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा करना। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय मिलेंगे, और हर काम को उन्हें ठीक करके और अगर कोई नहीं कर पाएगा तो वो खुद ही करेंगे, खुद ही ठीक करेंगे, और दूसरों से भी चाहेंगे कि भाई ठीक रखे। वैसे तो ये बोल सकते सबके लिए अच्छी बात है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सब कुछ ठीक करना चाहिए, लेकिन जब ये अति हो जाती है, जब आप इससे ज्यादा हो जाता है कि लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, आप जरा जरा सी बात पर लोगों को गुस्सा करने लगते हैं और हठी हो जाते हैं पे कि नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसे ही मानूंगा, ठीक है। तो वहाँ ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरीके का जब हो जाए, छोटी छोटी गलतियों को दूसरों को डांटना, उनसे चिढ़ना, और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, मतलब श्रेष्ठता की जो वो है, अपने को सदैव सही समझना, दूसरों को हमेशा गलत ही समझना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर इससे हम जुड़ी हुई शारीरिक प्रॉब्लम की बात करें हम, तो जैसे अंगों में कठोरता आ जाना, स्टिफनेस आ जाना, और स्टिफनेस जब आ जाएगी तो जोड़ों के दर्द हो जाएंगे, जोड़ों के रोग हो जाएंगे, गठिया जैसी, अर्थराइटिस जैसी चीजें हो जाएंगी, और शारीरिक और मानसिक थकान बहुत ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी दिखाएंगे और दूसरों से हमेशा काम को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो वो शरीर को थकाएगा। और ऐसे लोग कहीं न कहीं गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है इनको, और आगे जाके अगर ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे तो अल्सर जैसी बीमारियां भी इनमें देखी गई है कि लोगों को आगे मिली हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि अपने आप को टॉलरेंट बनाए, दूसरों को सहना समझे, दूसरों की कठिनाई और परेशानियां भी समझे कि कई बार जैसा आप चाहते हैं वो वैसा काम नहीं कर सकता, या उस तरीके से नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें यहाँ समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वर्क जो है, जो ऑफ़िस है, जो वर्क प्रोफ़ाइल है, वहाँ पे लोगों को ये बहुत दिक्कत आती है। तो नकारात्मक सोच यहाँ पे इसको ख़त्म करें, और अपने आप को पॉज़िटिव भी रखें और दूसरे को भी पॉज़िटिव बनाएँ। ये सोच के हमें काम करना है। और यहाँ पे जो मुद्रा है, वो हाथनी और ज्ञान मुद्रा तो कॉमन ही रहेगी। यहाँ पे प्राण मुद्रा और कुशान मुद्रा भी काम में आएगी। और ये लोग जो हैं वो शंख मुद्रा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। शंख मुद्रा इस तरीके से रहती है, आपको अंगूठे को इसमें पकड़ना है चारों उंगलियों से, और बाकी जी। अंगूठे को इस उंगली से पकड़ना है। आवाज़ आ रही है मेरी सर? आ रही है, आ रही है। बाकी जिनको मुद्रा समझ में आएंगी वो हमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अलग से हम इन सारी मुद्राओं को बता देंगे, क्योंकि अभी जी, हमारा सेशन भी लगभग एंड की तरफ ही जा रहा है। आज का ये सेशन काफ़ी लंबा जा रहा है, लेकिन क्योंकि ज़रूरी है सबको सब बताना, इसलिए हम इसको करेंगे। इसके बाद जो अगली आती है वो है सेंट्री। सेंट्री में क्या आपको देखने मिलेगा कि लोग ओवर कंसर्न्ड मिलेंगे। ओवर कंसर्न्ड मतलब ज़्यादा चिंता करना, कमज़ोर इच्छा शक्ति रहेगी। ये लोग आज्ञाकारी रहते हैं, दूसरों का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कभी किसी को ना नहीं कहते। और दूसरी चीज़ क्या है ना, व्यक्तित्व कमज़ोर रहेगा और प्रतिरोध करने की क्षमता का अभाव रहता है। प्रतिरोध करने की क्षमता का अभाव को अगर हम समझें कि ये मना नहीं कह पाते, अगर मन भी ना हो ना तो भी दूसरों का काम करते थे, दूसरों की इच्छा के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा होती है, और आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, आसानी से दूसरों के साथ हो जाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति कमज़ोर रखते हैं। लेकिन इनके अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी ये भी है कि ये दयालु होते हैं, शांत होते हैं, सज्जन स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा किसी को परेशान, ये चीज़ें जी, इनमें देखी जाती हैं कि कई बार
कई बार सेवा की भावना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो गुलामी जैसा भी लगता है और दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोग जी, ऐसे पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन आप इसको जब ज़्यादा करने लगेंगे कि अपने कामों को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को छोड़ के आप दूसरों के कामों में लगे रहेंगे और या फिर आप अपना बहुत ज़्यादा शोषण कराते रहेंगे, कि लोग आपका फ़ायदा उठाते रहें कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं। आपको आप मदद करने वाले हैं, तो बार-बार आपसे चाहेंगे कि आप उनके काम करते रहें। तो ये चीज़ यहाँ नेगेटिव हो जाती है और ये चीज़ क्या करती है कि आपके काम में तो दिक्कत लाती ही है, लेकिन आगे जाके फ़िज़िकल और साइकोसोमेटिक डिसीज़ेज़ भी लेके आती है। चाहे वो जी, जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो है ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम। क्योंकि अंदर ही अंदर प्रॉब्लम होना, मना ना कर पाना, जब देखते हैं कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बीपी ऐसी प्रॉब्लम आती है और डायबिटीज़ या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो सेंटुरी का यूज़ करना चाहिए। ये क्या करेगी, आपको सकारात्मक भाव विकसित करने में मदद करेगी, ऐसी सिचुएशन से निकालने की मदद करेगी और जो सेवाएँ आप खुशी से कर सकते हैं, जहाँ आपको फैसला करने में आसानी रहेगी, जो लोग शोषण कर रहे हैं उनसे आपको अलग हटने में आसानी रहेगी, तो ये सब चीज़ें आपको मदद मिलेंगी, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत करने में ये मदद करेगी, मानसिक और शारीरिक रूप से आपको बहुत हेल्प करेगी, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अपने माता-पिता के बहुत आज्ञाकारी रहते हैं और उनको उनके बहुत पसंदीदा भी होते हैं, तो ऐसे ही रहना भी चाहिए और ऐसे लोगों को अपने आप को ये बस ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से कोई हमारा फ़ायदा उठा रहा है कि नहीं और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा है, उत्तर मोदी मुद्रा है, गणेश मुद्रा और हाथनी और वरुण मुद्रा काम आएगी। तो ये मुद्राओं को प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। अब ऑरिकुलर थेरेपी पॉइंट में इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी को ऑरिकुलर थेरेपी नहीं आती है और ऑरिकुलर थेरेपी में क्या है कि कोई और ही आपके कर पाएगा। आप कुछ पॉइंट्स तो आप खुद लगा सकते हैं और इसके लिए आपको सारे पॉइंट्स का ज्ञान होना आवश्यक है। या हम ऑरिकुलर थेरेपी के पॉइंट नहीं बता पाएँगे कि कहाँ पे आपको कौन-सा लगाना है। इसलिए मुद्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। मुद्रा आपको आसानी से मिल भी जाएगी और फूड जो लेना है उसके बारे में हमने जो कॉमन बताया मिल्क ऑफ प्रेग्नेंसी वो तो लेना ही है। यहाँ पे आप बादाम का सेवन करें और मुनक्के का सेवन ज़रूर करें। मुनक्के के बारे में कई बार आपने बताया है, तो उनका सेवन करें और क्योंकि यहाँ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही है, तो पेट का अपना ध्यान रखें, पवनोत्तासन वगैरह करें, हलासन करें, पश्चिमोत्तानासन और अग्निसार क्रिया जो है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अग्निसार करते वक़्त किसी अच्छे वैसे तो सारे जो आसन हैं, जो प्राणायाम है, किसी अच्छे योग गुरु से सीख कर ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और इनके प्रिकॉशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ क्योंकि हम एंड की तरफ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम 1-2 और डिस्कस कर लें। तो अगला जो है वो है सेरेटो। सेरेटो में क्या होता है कि अपने निर्णय पे अ, भरोसा नहीं होता। कई बार लोग होते हैं ना जो अलग-अलग लोगों से राय माँगते ही रहते हैं। अपने जबकि वो सेल्फ हैं, तैयार हैं पूरे, लेकिन हर चीज़ में राय लेते हैं, अपने निर्णय पे विश्वास नहीं करते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे नहीं चलते हैं। दूसरों से राय लेते हैं और उनकी बात मान के आगे चल के उसमें प्रॉब्लम भी लेते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जो बार-बार दूसरों से सलाह माँगते हैं, दूसरों से और ऐसे आज के समय में बहुत हो गया है क्योंकि लोगों का बिज़नेस चेंज करने में या लोगों को कुछ भी काम करने में, कुछ भी कई बार तो लोग ऐसे भी मिलते हैं जो छोटी-सी चीज़ खरीदने भी जा रहे हो, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो। जैसे कुछ अच्छा आप अच्छा खरीदने जा रहे हो, जैसे मोबाइल है या टीवी है या कुछ ऐसा डिसीज़न लेने जा रहे हैं जो बहुत बड़ा है, तो उसमें तो कई राय लेनी चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, थोड़ा-सा आर-एन-डी करना चाहिए। लेकिन बहुत छोटे-छोटे चीज़ों पे ही बहुत ज़्यादा राय लेना, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है कभी। वैसे तो ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं, अनुभवी भी होते हैं, जब ये तमाम चीज़ों में बात करते हैं तो अनुभव भी खूब हो जाता है और ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। इनके पास ये ज्ञानार्जन बहुत होता है, ये ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन इनका उसका ये उपयोग अच्छे से नहीं कर पाते और कई बार दूसरों की राय लेने से अपना जो सही निर्णय है, वो भी गलत कर लेते हैं और दूसरों की सहमति हाँ, अगर इनके खुद के निर्णय में दूसरा सहमत है तो वो करेंगे, लेकिन अगर दूसरे ने मना कर दिया तो अपना निर्णय जो भले ही वो सही था उसे छोड़ देंगे, दूसरे की बात मान लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अनिश्चित और अस्थिर होते हैं।
अपने निर्णय पे विचलित होते हैं। कई बार ये लोग भोले भाले सीधे साधे होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता में अविश्वास के कारण इनका व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो इससे पहले हमने रेमेडी में बात की थी वो भी ली जा सकती है इसके साथ, और साथ के साथ सिरेटो लेना चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें जो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे लोगों को हकलाहट की दिक्कत आ सकती है, सही तरीके से बात ना कर पाने की, अटक-अटक के बात करना, बात करने में थोड़ा-सा दिक्कत आना, ये चीज़ आ सकती है। स्किन एलर्जी आ सकती है। और अगर हम सिरेटो देंगे तो इनकी जो नकारात्मक अवगुण हैं वो सकारात्मक गुणों में बदलेंगे और इनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और बार-बार ये निर्णय लेने से अच्छा एक सही निर्णय लेंगे और अपने काम को आसानी से कर पाएँगे। तो आज के सेशन का जो आखिरी फ्लावर है उस पे हम बात करते हैं, क्योंकि बाकियों पे फिर हम कल बात करेंगे, वो है चेरी प्लम। चेरी प्लम वाले जो लोग हैं वो शारीरिक एवं मानसिक आवेगों पर नियंत्रण का अभाव रहता है। ये लोग जैसे एक वो ना पल में तोला पल में मासा वाली जो बात है, सने रुष्टा सने तुष्टा रुष्टा टुष्टा सने सने, तो वो चीज़ इनमें आपको देखने मिलेगी। ये लोग तुरंत ही गुस्सा हो जाएँगे, तुरंत ही शांत हो जाएँगे, ठीक है? और ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि ये कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा भी कर जाती है। जैसे गुस्से में करके बाद में उस पे अफ़सोस हो रहा है। तो ऐसे लोगों को तो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि अपने गुस्से पे काबू रखें, और गुस्से में या गुस्से में या खुशी में, दोनों ही बातें यहाँ पे हैं कि गुस्से में और खुशी में कोई भी डिसीज़न ना लें। क्षणिक आवेश में आकर मानसिक असंतुलन हो जाते हैं, कुछ भी गलत कर जाते हैं, आत्महत्या भी कर जाते हैं कई बार, और बाद में अपनी करनी पे पछताना पड़ता है। कुछ भी किसी को बुरा बोल देना। और अच्छा, इनको एक दिक्कत और है कि बार-बार अपना मानसिक संतुलन खोने का डर हमेशा बना रहता है। इनको लगता है कहीं मैं कुछ कह ना दूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं सह नहीं पाऊँगा। तो ये जो है, ऐसे लोग जो आग में जल गए हों कभी, उनके लिए बहुत अच्छा है। और असहनीय दर्द और वेदना में बहुत लाभदायक चेरी प्लम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपनी बात पे अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहा, अपने गुस्से पे, अपनी मानसिक शारीरिक भावनात्मकता को नियंत्रण नहीं कर पाता, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये करना कि ऐसे लोग क्या है कि परिवार और दोस्तों के साथ मतलब मारपीट कर देना, गाली-गलौज और ऐसी चीज़ें कर देना, सामान तोड़ना-फोड़ना, उन लोगों को ये चेरी प्लम ज़रूर लेना चाहिए। और ऐसे लोगों की जो अगर हम देखा जाए जो शारीरिक बीमारियाँ आती हैं, वो है स्टिफनेस आएगी शरीर में, नर्वसनेस रहेगी, और सिर में दर्द, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना, ठीक है, डायरिया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो चेरी प्लम का उपयोग यहाँ करना चाहिए। और इसके साथ जो फूड है, उस पे थोड़ा-सा और ध्यान रखें। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो तो लें ही, साथ के साथ आलमंड है, बादाम और काजू है, मुनक्का है, खजूर का सेवन ज़रूर करें। और दूध ज़रूर पीते रहें, दूध पीना बहुत ज़रूरी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए। जी सर। जी, तो यहाँ आपने जो आज दूध बार-बार बता रहे हो, कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि मन का संबंध कैल्शियम और विटामिन डी से है। कब्जियत नहीं होने दें, क्योंकि क्या जी, होता है, सबसे बड़ा रोग का मुख्य कारण कब्ज। इसके लिए बहुत अच्छा लिखा है कि आत भारी तो मात भारी, है ना? पेट साफ तो रोग माफ। तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमको जितनी बार खाओ उतनी बार जाओ। तो सुबह हम फ्रेश होने जाते ही हैं, शाम को सोने से पहले एक बार फ्रेश होने जरूर जाएं। सुबह शाम महाप्राण ध्वनि करें, और एक कमरे का झाड़ की सफाई, जब झाड़ू निकालते हैं ना, बुआरा निकालते हैं, एक कमरे का झाड़ू खुद निकालें। या नहीं हो, यदि आप बहुत बड़े आदमी हो और आपके घर में नौकर चाकर है, कम से कम भगवान के मंदिर का सफाई वो आप करेंगे, तो आपके मन पे बहुत फर्क पड़ता है। तो घर में यदि माता पिता हैं, माता पिता को धूप देते हैं, तो हमारे कई रोग, क्योंकि आपने यदि झुकना सीख लिया, साफ करना सीख लिया, तो आपके कई रोग। और यहाँ ये सब चीजों के साथ पानी धीरे धीरे पिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बादाम भी खा रहे हैं, मिल्क मैग्नीशिया भी ले रहे हैं, और हम पानी जल्दी जल्दी पी रहे हैं, ये चाय पी रहे हैं। तो सारे विटामिन मिनरल्स
यूरिन के रास्ते बाहर हो जाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट भी करना है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। और आज हमने कुछ लक्षणों के आधार पे आज हमने स्पीच थेरेपी को समझा। ऑरिकुलर क्या है, आपको एक दर्शकों के लिए, आप तो खैर इसमें बहुत उस्ताद है ना। तो ऑरिकुलर मतलब क्या है, ये कान की चिकित्सा। तो जब भी टाइम मिले, जब स्नान करके निकलते हैं तो कान के अंदर मसाज कर ले थोड़ी, तो हाई बीपी लो बीपी में फर्क पड़ेगा। कान के यहाँ मालिश कर लें, कान के ये हमारा है ब्रेन वाला हिस्सा, ये हमारा टांगों वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, ये ब्रेन है, हम इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ऑरिकुलर मतलब, क्योंकि ये हम ट्रीटमेंट बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन में हम कान की मसाज करें, आंखों की एक्सरसाइज करें। तो ये जो होता है ना, हम ये बोलते हैं ना क्या है, ये ब्रेन की एक्सरसाइज करें। तो छोटे मोटे प्राणायाम करके हम बड़े दुश्मन से, हमेशा ही ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना बहुत सरल है, बीमार के लिए हमें बरसों लगते है ना। इसका एग्जाम्पल यदि आप देखोगे, कोई भी दुर्घटना होती है, जैसे आतंकवादी हमला होता है, तो ये सब बरसों का उनकी देखी हुई। तो हम बीमार पड़ना एक दिन का नहीं है, तो ऐसे ही स्वस्थ होना भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, शरीर की कदर करना है। तो हम आज हमने कुछ लक्षणों को सीखा, कल फिर हम उन्हीं लक्षणों पे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ ये ध्यान रखते हैं, जितना आप खुद पे ध्यान रखते हो उतना अपने वालों पे ध्यान दो, और लक्षण आधारित चिकित्सा को करके अपन इनको रोग सुधार भी सकते हैं। तो डॉक्टर मयंक और मैं आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो आप व्हाट्सएप पे भी जब आप देते हैं तो अपन उसमें बराबर बात है ना। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मयंक जी आपसे बात करके। और ये जो आपने जो एमटीटी जो एक नया मिशन निकाला है कि काम्बो पैक, तो इससे हम बहुत अच्छा स्वस्थ हो सकते हैं। और स्वस्थ होना जन्म सिद्ध अधिकार, बीमार होना महापाप है। हमेशा ध्यान रखना, भगवान ने हम सबको स्वस्थ पैदा किया है, स्वस्थ रहने के लिए पैदा किया है। हम क्या करते हैं, छोटी मोटी गलतियां निरंतर। एक बार एक किसी फंक्शन में मैंने सुना है, सक्सेस होने का बेसिक प्रिंसिपल, गलतियां करो। क्या है, सफल होना है, गलतियां करो, एक गलती को दोबारा मत। हम क्या करते हैं, एक ही गलती को बार बार करते हैं, फिर हम अपने प्रारब्ध को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं, हम अपने माता पिता को दोष देते हैं। अगर हम सफल होते हैं तो श्रेय खुद देते हैं, और असफल होते हैं तो हमको कोई ना कोई बहाना मिल जाता है कि इसकी वजह से होगा। तो आज से बहाने बनाना बंद, खुद पे काम करो, लक्ष्यों के आधार पे जो भी आपका बेड फ्लावर आता है, जो भी आपका ऑरिकुलर पॉइंट आता है, जो भी मुद्रा आती है, उसका पालन करें। और उससे रिजल्ट नहीं मिलते तो हमसे बात करें, उसके बात करेंगे। तो कल अपन मिलेंगे, है ना, हम 5 बजे, होलिस्टिक हेल्थ विद डॉक्टर मयंक पुरवाल। तो आप सब जुड़े और लोगों को जोड़ो, क्योंकि ये प्रसाद है, जितना बांटोगे बांटने से है ना। तो पता नहीं आपके माध्यम से किसी का भला हो जाए तो, है ना। और आखिरी में जाते जाते एक ही चीज तो बोलना जो चाहूंगा, मयंक जी का तो थैंक्स है ही, कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे तो देखना एक दिन स्वास्थ्य मिल जाएगा, स्वास्थ्य मजे मजे में स्वास्थ्य मिल जाएगा। जी डॉक्टर मयंक, बिल्कुल। और आज हमारा तो मकसद ही जी हमारा तो मकसद ही यही है कि लोग स्वस्थ रहें, अपने घरों में बैठ के स्वास्थ्य को पाएं। जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं आसानी से करें, हम बहुत अच्छे से करें। और हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अपने घरों में अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। और जो आज के सेशन में जो चीज़ें लोगों को और ज़्यादा जानना है, तो कई लोग क्वेश्चन हम नहीं ले पाए हैं, क्योंकि पूरा सेशन कल भी हम इसी पे बात करेंगे और क्वेश्चंस भी लेने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं वो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, उन सबके आंसर हम करेंगे। और अभी स्नेहा मीर सिंधानी जी हैं, राम राम जी लिख रही हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच इन्फॉर्मेशन नॉलेज। बिल्कुल, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज। ये लक्ष्य सीमा जी मॉरिशस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा हमारा सेशन विदेशों में भी काफी देखा जा रहा है। और आचार्य जयंतीलाल भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, नमस्कार लिख रहे हैं। इनका खुद का एमटीटी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कभी हम उनसे ही बात करेंगे, जोड़ेंगे उनको इस सेशन में।
रश्मि चौधरी हैं, सालू आनंद, महेंद्र मुंद्रा जी सनातन धर्म में पहले से बिल्कुल, जो हमने बात की अध्यात्म के बारे में। तो आप सब लोग कल भी जुड़िएगा और इस सेशन को शेयर करिएगा, लोगों को कल इनवाइट करिएगा अपनी तरफ से कि लोग जुड़ें, इस सेशन को और ज़्यादा सफल बनाएं, लोगों तक ये जो नॉलेज है वो लेके जाएं, क्योंकि ये बहुत रिसर्च के साथ बहुत मेहनत के बाद चीज़ें निकल के आती हैं, जिनमें वर्षों का अनुभव, मेरा खुद का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो अनुभवी लोगों के साथ बिताए हुए पल है, उनसे जो अनुभव मिला है वो आप लोग के बीच में आ रहे हैं, जो निचोड़ है उन अनुभव का वो आप सब लोग के साथ साझा कर रहे हैं। तो कल जुड़िए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, नमस्कार।